नमस्कार आप सभी लोगों को। अभी मैं प्रश्नावली 2.3 परिमेय संख्या से सवाल। अब इसमें ये देखना है, आपके पास पुस्तक होगा देख लेना। इसमें प्रश्नावली 2.3 में देखना है कि सतीश को अपने घर से शाला पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है। उसकी बहन को घर से शाला पहुंचने में जो है 90 मिनट का समय लगता है। तो ये जो सवाल है आपका, ये वाला सवाल है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा सतीश को घर से शाला पहुंचने में लगा समय, है ना, लगा समय 1/2 घंटा, ठीक है। अब उसकी बहन को घर से शाला पहुंचने में लगा समय, ये आपका 90 मिनट है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि दोनों का जो समय जो है ये घंटे के रूप में दिया है और ये मिनट के रूप में दिया है। या तो आप जो है घंटा को मिनट में बदलो या मिनट को घंटा में बदलो, एक मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम 90 मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, तभी समझ में आएगा कि कौन ज़्यादा समय लगाता है। तो अब यहाँ पर 90 मिनट हम जानते हैं कि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। 60 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, 90/60, और यहाँ पर मिनट की जगह घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये कटेगा, 0 0 कट गया, तो 9/6 घंटा, ठीक है। अब इसको फिर काटेंगे हम, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इस प्रकार से आपका 3/2 घंटा। लेकिन ये जो है आपका मिश्र भिन्न के रूप में है, 1/2 घंटा, तो इसको भी अपने को मिश्र भिन्न में अपने को बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में बदलते हैं, जैसे हम ये 3/2 घंटा है ये, तो 2 से 3 को भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2 घंटा। इसका मिश्र भिन्न क्या हो जाएगा? 1/2 घंटा। तो इस प्रकार से जो है सतीश को घर से शाला पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है, और उसकी बहन को भी घर से शाला पहुंचने में भी 1.5 घंटा लगता है। मतलब दोनों बराबर समय में पहुंच जाते हैं, किसी को भी ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा उत्तर में, सतीश और उसकी बहन को घर से शाला पहुंचने में बराबर समय लगता है, बराबर समय लगता है। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम तीसरा नंबर का जो सवाल है। इसमें रितेश बाजार जाने के लिए घर से पैदल निकलता है। पूर्व दिशा की ओर 9.2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसे ध्यान आता है कि वह उस स्थान से आगे निकल गया। तब वह वापस पश्चिम दिशा में, मतलब उल्टे दिशा में 1/2 किलोमीटर चलता है। संख्या रेखा पर दर्शाइए, बताइए कि अभी वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे।
ठीक है। अब संख्या रेखा बनाते हैं, जैसे अपन कोई शून्य लेते हैं यहाँ पर, है ना। अब शून्य लेंगे तो जो संख्या रेखा बनाते हैं बराबर डिस्टेंस में अपने को बिंदु लेना है, बराबर दूरी पर एक बिंदु लेना है। इसको ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ज़्यादा ठीक रहता है। इसमें क्या इसके बीच की बिंदु जो है इसकी जो दूरी है बराबर होता ही नहीं। ये जो सवाल है ग्राफ पेपर से संबंधित है, नहीं है तो इसी में बना रहा हूँ मैं। तो अब जो है इनकी जो बीच की जो दूरी है बराबर होती है। अब इसमें ये देखना है 9/3 किलोमीटर, मतलब हर में कितना है 3 है, मतलब एक को अपने को 3 भाग में काटना पड़ेगा। तो जैसे शून्य से यहाँ तक की जो दूरी कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और यहाँ से 3/3। हर में जो है 3 रहेगा ही। ये संख्या ऊपर वाला जो अंश है वो बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये 3/3 को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 1 है, मतलब इस 1 को अपन को 3 भाग में बांटे हैं। अब 3 के बाद कितना हो जाएगा 4/3। फिर सॉरी, ये जो सवाल है आपका चौथे नंबर का बता दिया है ना। चलो चौथे नंबर को बता देता हूँ, है ना। ये जो संख्या रेखा है आपका चौथे नंबर का, दूसरा नंबर बता दूंगा। जैसे सौरभ शाला से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है। उसके बाद वह 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है। संख्या रेखा पर दर्शाइए कि वह शाला से कितनी दूरी पर है ना। तो ये जो है मैं आगे प्रश्न बता दिया था, तो इसीलिए आखिरी वाला जो प्रश्न है सौरभ वाला उसको देखेंगे हम, उसी का ये संख्या रेखा है। ठीक है। तो ये मतलब 9/3 किलोमीटर, मतलब अभी बताया था मैं नीचे के हर में कितना है 3 है, तो अपने को 1 को अपने 3 भाग में बांटना पड़ेगा। 4/3 के बाद कितना हो जाएगा 5/3, फिर ये 6/3, फिर ये 7/3, फिर ये 8/3, फिर ये 9/3, फिर जो है ये 10/3, फिर ये 11/3, फिर जो है ये आपका 12/3। अब यहाँ पर ये देखना है जितना ये जो नीचे के हर में जो कंटिन्यू 3 है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 1 मानते हैं हम। अब यहाँ पर ये जैसे 6/3 है, तो 3 एकम 3 दूनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार संख्या रेखों को अपने को दिखाना है। अब सौरभ जो है शाला से सीधे सड़क से 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करती है। 9/3 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपका 9/3, ये जो है बस के द्वारा जाती है ना। बस से तय करती है, बस से सफ़र करते हैं। अब जो है 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करती है। मतलब अब यहाँ पर ये देखना है कि शून्य से एक खाना जो है 1/3 भाग है, तो अपने को 2/3 लेना है, मतलब 2 खाना हम आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ये जो पैदल चलती है, ये पैदल है ये। तो इस प्रकार से जो है आपका पैदल वो 2/3 किलोमीटर, मतलब टोटल उसमें 11/3 किलोमीटर चलती है। ठीक है। इस प्रकार से सौरभ जो है कुल दूरी जो है 12/3 किलोमीटर तय करती है। तो इस प्रकार से आपका ये जो सवाल है आपका चौथे नंबर का है ना। ये चौथे नंबर का सवाल है आपका। अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर, है ना। तीसरे नंबर में क्या होता है, रितेश बाजार जाने के लिए घर से निकलता है, जो पूर्व दिशा की ओर 9/2 किलोमीटर चलने के पश्चात उसको ध्यान आता है कि वह आधा किलोमीटर या 1/2 किलोमीटर पश्चिम दिशा में फिर चलता है, वापस आता है। तो ये जो है इसमें भी अपने को संख्या रेखा बताना है।
तो अब इसमें 9/2 किलोमीटर, मतलब इसके हर में जो है 2 है, तो अपने को एक खाना को कोई आधा किलोमीटर का अपने को डिस्टेंस लेना पड़ेगा। बराबर दूरी रहना चाहिए। इस प्रकार से ग्राफ में एक्चुअल जो है इसका चित्र बनता है, काफ़ी है इसलिए कोई बराबर डिस्टेंस लेके बना रहा हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1/2 किलोमीटर है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 2/2, फिर ये 3/2, फिर ये 4/2, फिर ये 5/2, फिर ये 6/2, फिर ये 7/2, फिर ये 8/2, फिर ये 9/2। इस प्रकार से जो है नीचे के हर बराबर रहना चाहिए, ऊपर का जो अंश का हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये अपन का जो पूर्व दिशा की ओर, अब इधर से इधर दिशा को हम क्या मानते हैं, पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, है ना, पूर्व दिशा ही है, तो मान लेते हैं पूर्व दिशा ही है। तो 9/3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपका सीधा डायरेक्ट जो है वो 9/2 किलोमीटर चलती है। ठीक है, अब उसको ध्यान आता है कि वो ये वहाँ कहीं यहीं कहीं पर रुकना था, लेकिन यहाँ तक पहुँच गई है। तो फिर वो है उसको ध्यान आता है मैं आगे निकले, फिर आधा किलोमीटर फिर वापस आ जाती है, वापस आ जाता है वो। तो ये 0 से यहाँ की दूरी कितना है, आधा किलोमीटर, मतलब एक खाना अपने को पीछे को फिर खिसकना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, नीचे की ओर वापस आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वापस फिर आ जाएंगे, ये इधर जो है वापस आ जाएंगे फिर आधा किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो ये इधर से जाता है, फिर ये इधर ये वापस आ जाता है, ये जो है नीचे, फिर वो आधा किलोमीटर वापस है। टोटल कितना हुआ, 8/2 किलोमीटर। मतलब वो वास्तव में जो है वो जो है कितना दूरी तय करती है, 8/2 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा रितेश जो है जाने के लिए निकलता है, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, रितेश अपने घर से 8/2 किलोमीटर, या 2 से इसको भाग देंगे तो 4 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। इस प्रकार से आपका जो 3 सवाल है आपका बन गया है। देखते जाएंगे। पहला सवाल ये है, पहले के बाद सीधा ये चौथे नंबर का सवाल है, उसके बाद है आपका ये तीसरे नंबर का सवाल है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।